नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलिए बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। अपनी बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा से लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति रावत के भाजपा में शामिल होने से लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से अधिक अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यरत भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा भाजपा से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिल पाएगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 14,000 से अधिक अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, इससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में वे सभी पांचों लोकसभा सीटों में 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से सभी सीट जीतने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि अनुकृति रावत भी कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनके विपक्ष में चुनाव लड़ चुकी हैं और उनका भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक को रास नहीं आ रहा है, जिस वजह से उन्होंने उसी दिन पोस्ट डालकर उन पर कड़ा प्रहार किया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब इस पूरे मामले में विपक्ष भी भाजपा को घेरने में लग गया है। 14,000 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूँ सामने तो हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमियों ने तो 100-100, 200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। राजनीति विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। दूसरी बड़ी खबर, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के हजारों लाखों केस सामने आए हैं। क्या मुफ्त वैक्सीन के विज्ञापन लगाकर वाहवाही लूटने वाली मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देगी? इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष का एक चुनावी मुद्दा है और चुनाव को देखते हुए इस तरीके के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। कोविड में जो इंजेक्शंस लगे हैं उन इंजेक्शंस को लेकर के लोगों में गंभीर संदेह पैदा हो गया। पहले भी इस तरीके की स्टडीज आई थी जिनमें कहा गया था कि ये खतरनाक हैं, इससे खून जमने की, हार्ट की और स्ट्रोक आदि बढ़ सकते हैं और लोगों में दमे आदि की बीमारी हो सकती है, स्किन रोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों में वो लक्षण हैं, बहुत सारे लोगों में वो लक्षण हैं जिन्होंने तीनों वो लगाई हैं और उन लोग जो है ज़्यादा इसकी जद में है। अब भाजपा इसके बाद डर गई है। पहले तो प्रधानमंत्री जी प्राण रक्षक थे, अब उनको इस एक जो स्टडी आई है, वैज्ञानिक स्टडी आई है, उसके बाद भाजपा को लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है कि प्राण हर्ता के रूप में प्रधानमंत्री दिखाई दें, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से उनकी फोटो हटा दी है। तीसरी बड़ी खबर, कैलाश गहतोड़ी का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। काशीपुर में अंतिम संस्कार हुआ। सीएम धामी पहुंचे काशीपुर। उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का आज कैंसर की बीमारी के चलते निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर काशीपुर उनके आवास पर पहुंच गया। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन को पाने के लिए उनके आवास पर उमड़ पड़ा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड वन विकास नगर निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का आज सुबह देहरादून में निधन हो गया था। गहतोड़ी लंबे समय से काफी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कैलाश गहतोड़ी वर्ष 2017 और 2022 से चंपावत से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2022 में ही उन्होंने
सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। आपको बता दूं कि कैलाश गहतोड़ी काशीपुर क्षेत्र का भी अपेक्षित विकास करना चाहते थे। वर्ष 2022 में दीपावली के अवसर पर अपने गिरिताल रोड स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता कर उन्होंने काशीपुर के विकास के प्रति अपने मन की बात पत्रकारों के समक्ष रखी थी। वे काशीपुर को मॉडर्न सिटी बनाना चाहते थे। उनके आकस्मिक निधन से काशीपुर में भी शोक की लहर दौड़ गई है। सुबह से ही उनके काशीपुर में गिरिताल रोड स्थित आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर देहरादून से एम्बुलेंस के जरिए उनके काशीपुर स्थित आवास पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद कुंडवेश्वरी रोड स्थित साईं मंदिर के पास किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर, माता पिता का दर्शन बढ़ाया मान सम्मान। 12वीं में प्रेस क्लब अध्यक्ष की बेटी ने स्कूल में टॉप एवं प्रदेश में 8वीं रैंक की प्राप्ति। मुख्यमंत्री सहित क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने दी बधाई। यदि आगे बढ़ने और कुछ करने की लगन मन में हो तो सपना अवश्य पूरा किया जा सकता है। यही काम किया है चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दूचोड़ की छात्रा एवं लालकुआं प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्ट की होनहार बिटिया आयुषी भट्ट ने। पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत और परिश्रम जारी रखते हुए आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल कर स्कूल टॉप करने के साथ ही जिले में दूसरा तो प्रदेश में 8वां स्थान पाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। बताते चले कि लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी आयुषी भट्ट के पिता लालकुआं नगर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष भी हैं, जबकि मां गीता भट्ट समाचार पत्र की संपादक हैं। गौरतलब है कि एक सामान्य परिवार के बाद ही परिवार बीसी भट्ट ने परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं आयुषी भट्ट, मेरे 12th में 95% मार्क्स आए हैं और मैं इसका श्रेय भगवान जी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, पूरी स्कूल को देना चाहूँगी। और मैं भविष्य में यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी और अभी मेरा करेंट गोल डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। देखिए, ये बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी। लगभग 6-7 घंटा रोज़ाना ये पढ़ती थी नियमित रूप से। जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठती थी। हमें चिंता होती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। कई बार रात में हम लोग उठ के इसको सुलाते थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि ज़्यादा पढ़ेगी कोई दिक्कत ना आ जाए। खाना कम खाने लगी थी तो बड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके सकारात्मक रिजल्ट आए। बहुत अच्छा इसने किया है। हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे और मैं विश्वास मुझे है कि ये आने वाला समय में भी ये ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक मुकाम हासिल करेगी।